यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। हम नहीं भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। बाकी कानून के साथ हम हैं, कानून हमारे साथ है, क्योंकि हम गलत नहीं, हम सबके लिए। ये तो ऐसे खतरनाक है कि इन्होंने, हम तो बातों से केवल लोगों की नींद उड़ाती है, तो कागजों से उड़ा देती। हम आपको कहना ये चाह रहे, ये पदयात्रा पूरे ब्रजवासी हम आपके चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमें न नेता बनना है, न पार्टी खड़ी करनी है, न काऊ को वोट बैंक दिवाने, और न लोग विख्यात की बात है। केवल और केवल ये जो श्रम ये सब महात्मा कर रहे हैं, केवल और केवल ये जो परिश्रम ये महात्मा कर रहे हैं, हम इन महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है तुम्हारा जल, जंगल, जमीन, बच्चे, संपत्ति और संतति, बेटियां और रोटियां सुरक्षित रहे। केवल इसी के लिए पदयात्रा की जा रही है। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा। संपत्ति और संतति, संपत्ति जला देंगे, संतति छुड़ा लेंगे और तुम भाग जाओगे। बांग्लादेश से हिंदू भागे, भारत आए, पाकिस्तान से हिंदू भागे, भारत आए, ईरान इराक से हिंदू भागे, भारत आए, मॉरिशस से हिंदू भाग रहे, भारत आए, फिजी से हिंदू भाग रहे, भारत आए। कल के दिन तुम भारत में यदि कोई उपद्रव हो गया और ऐसी बम फूटते रहे, तुम कहां जाओगे? एक भी देश तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो दोनों बाएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें। महंत भी बैठे, संत भी बैठे, हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस पदयात्रा में आपको कष्ट जरूर हुआ होगा, पर यह पदयात्रा यदि सफल ना होगी तो मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आपके लिए भी है, ब्रज के लिए भी है। ब्रज यदि मांस मुद्रा मुक्त नहीं होगा, आप बताओ कितनी गजब की बात है। परिक्रमा मार्ग के लिए छठी करा में जैसे ही मुड़ो वैसे ही अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ, पब्बा पी के वृंदावन जाए, ये कहना चाह रहे हो? और आप कहते हो कि गुरुजी ऐसी बातें बोलते हैं कि हम दंगा वाली बात नहीं बोलते, गंगा वाली बातें बोलते। एक समय ऐसा था, श्री कालिंदी मैया यमुना महारानी के श्री जल से ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता था। आज समय ऐसा है कि आप आचमन नहीं कर सकते, आप आचमन नहीं यमुना जी में कर सकते। ब्रज की पहचान राधा रानी से है, ब्रज की पहचान रज रानी से है, और ब्रज की पहचान यमुना महारानी से है। ब्रज के ये तीनों स्वरूप यदि मिट जाएंगे तो ब्रज ब्रज नहीं बचेगा। ब्रज को ब्रज बनाए रखना है तो पहले यमुना को बचाना पड़ेगा, ब्रज को ब्रज बनाए रखना है। अंग्रेजी शराब की दुकान और मांस की दुकानों को ब्रज से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। जब यहाँ के ब्रजवासी चाहेंगे, जन आंदोलन में इतनी ताकत है, यदि जन आंदोलन आप उठा लें तो सरकार की नीति में उनके लाइन वगैरह में ये मजबूरी होती है, उनको कहीं ना कहीं से परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन अद्भुत बात देखो, आप भारत में ही ये बात देखने को मिलेगी। एक तरफ दीवारों पर लिखा मिलता नशा मुक्त हो भारत अपना, लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस दिया जाता पब्बा का। पब्बा तुम्हें बिकवाने, अंग्रेजी बिकाउने, देसी बिकाउने, हम तो कहते हैं इंग्लैंडियन बिकाउने, अमेरिकन बिकाउने, जो बिकाउने सो बिकाओ, पर हमारा ब्रज छोड़ दो, बाहर बिकाओ। इसी भाव को लेकर के ये पदयात्रा है। सही है तो आप चल पड़ियो, गलत है तो घरे चले जाइयो, रोड तुमने देखो ही। पुरुषार्थ को कर रहे, कल के दिन यदि ब्रज क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से शून्य हो जाएगा तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब ब्रज लुट रहा था तब आप क्या किए?
हम तो कह पाएंगे कि हम तो भैया कह रहे थे, हम तो चिढ़ा रहे थे, अब काल ने नहीं सुनी तो वो जाने। इसलिए समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम। लेकिन एक अद्भुत बात है कि ये बातें इस ब्रज में कई मंचों से कई बार भई पर लागू हुई। जब हम एक होकर के अपनी आवाज का शंखनाद करेंगे। पूरे भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सबको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना है पर अपने छत्ता के नीचे सबको लाना है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते हैं हमें ना पोस्टर बॉय बनना, ना हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, ना हमें हिंदुओं का नेता बनना, ना हमें विस्फोटक बाबा बनना, ना हमको कोई नेताजी बनना, ना हमको एमएलए एमपी बनना है। हम सिर्फ इतना चाहते भारत के जितने हिंदूवादी विचारधारा के लोग जहां जहां हैं केवल वही एक मंच पर हो जाए और थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम कर दें तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।